हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, 10th क्लास दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, आपने इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7। इससे हमें समझ में आ गया था कि अगर कोई भी नंबर है, थ्योरम 1.5 क्या कहता है कि कोई पी एक कहता है कि कोई p है, कोई x है जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। x अगर रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और वो क्या होगा? को प्राइम होगा। ठीक है, को प्राइम होगा तो आप ये बताइए कि वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा टर्मिनेटिंग। अगर वो उसका जो क्यू रहता है, उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर हमारा रहता है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होंगे, और n और m क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा था थ्योरम 1.5 में, अगर कोई रेशनल नंबर है वो क्या रहता है? को प्राइम तो होता ही है। रेशनल, सारे रेशनल नंबर को प्राइम होते हैं, सारे रेशनल नंबर को प्राइम होते हैं। तो अगर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है p बाई क्यू, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, 2 और 5 अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड हमने 1.6 में देखा था कि वही हमारा x क्या है, रेशनल नंबर है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। बट यहां पर क्या देखा था हम लोगों ने? थ्योरम 1.6 में देखा था कि जो रेशनल नंबर तो होगा बट वो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम नहीं होगा मतलब उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, मतलब पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। फिर भी वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये हमने देखा था। थर्ड हम लोगों ने देखा 1.7 में, और उसमें भी उसका जो क्यू जो रहता है, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होंगे। ठीक है, थर्ड थ्योरम हमने देखा था 1.7, जिसमें हमने देखा था कि p जो हमारा x है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने के बाद भी वो क्या कहता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है यार, समझ में ये आ गया। मुझे तीनों थ्योरम से मुझे याद नहीं रखना, मुझे याद ये रखना है कि रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग में किसको कहूंगा और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहूंगा? टर्मिनेटिंग में उस नंबर को कहूंगा जिसके अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है। 2 और 5 अगर कोई डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जिसका हम अब अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करके नहीं दिखाना है। स्टेट दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों है भाई? पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए तो सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई क्यू। रेशनल नंबर इस फॉर्म में अगर होता है कोई भी नंबर तो उसे मैं क्या कहता हूँ? रेशनल नंबर कहता हूँ। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, सारे नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो मुझे क्या शो करके दिखाना है? विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मुझे ये शो करके दिखाना है कि ये सारे जो रेशनल नंबर हैं सभी मुझे 10 ये जो नंबर दिए हैं, ये 10 ही नंबर क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, पहली चीज रेशनल क्या होता है? रेशनल इज इक्वल टू पी वाई क्यू। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है उसे मैं क्या कह रहा हूं? रेशनल कह रहा हूं। तो मुझे शो करके दिखाना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखना, अभी पहला क्वेश्चन देख लो आप। मैंने थ्योरम 1.5 आपको पढ़ाया, 1.6 आपको पढ़ाया, 1.7 आपको पढ़ाया। उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर क्यू जो है, क्यू के अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें हम, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यू एच 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर होता है, उसके जो हमारा q है, q के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 अगर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। और 2 और 5 नहीं आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो देखो, मुझे ऊपर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर जो लिखा हुआ है उससे मुझे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मेरा न्यूमिनेटर में लिखा है 13 वो तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को डिफाइन नहीं कर पाएगा। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो मेरा क्यू है, इसका मुझे देखना पड़ेगा। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 अगर आते हैं, 2 और 5 अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 2 और 5 नहीं आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो अब 3125 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 3125 का, तो किस तरह से होगा? ये 5 से डिवाइड करूंगा, 5 6 जा 30।
ठीक है, 5 6 30, 1 चला जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, ठीक। फिर मैं 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करूंगा मैं, क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। तो देखो ये कितने होगा, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। मैंने क्या बताया आपको, हम लोगों ने देखा थ्योरम 1.5 बताता है हमें, 1.6 और 1.7 सिंपल सी बात ये बताता है, अगर वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है हमारा Q जो है उसके अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 आते हैं तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, और 2 और 5 के अलावा और कुछ आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मतलब 2 और 5 ही आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए, तभी क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5, मतलब 5 आ रहा है तो ये मेरा नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह देखो 17/2 की पावर 3, 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, कैसे आया देखो यार, 8 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, क्या क्या होंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है, ये मेरा प्राइम फैक्टर्स आ गए, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स आया। अगर 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 और 5 हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या कह देता हूं कि वो नंबर मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मे बी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। जैसे हमारा 664/455 है, ये नंबर देखना 455 है। अब 455 जो है इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूं, 64 को क्या लिख दूं मैं, 16 × 4, 16 चौके 64, और 455 का मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक, 455 इसके मैं 5 से करता हूं, 5 9 45, 5 1 5। अब ये है क्या आ गया, 91 आ गया। 91 काय का होता है, 13 7 91, यानी 13 से चला जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक, यानी 5 × 13 × 7, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 455 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 × 13 × 7। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है तभी मैं कहता हूं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो मैं कहता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि 64 जो मेरा लिखा हुआ था, 64 को मैंने लिख दिया था 4 × 4 × 4। ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया था, और ये 4 ये मेरा हो गया, चलो ऐसे लिख देता हूं 64/455। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4/5 × 13 × 7। ठीक, इस तरह से था। मैंने क्या बताया था कि अगर उसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है, अब देखो इसमें 5 तो है, 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 13 और 7 आ रहा है, 13 और 7 ये क्या बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। मतलब अगर 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 अगर है तभी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसलिए यहां पर 13 और 7 आ रहा है तो ये मेरा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उसके टर्म्स क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, वो इन्फिनिटी तक जाएगा ये नंबर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब मेरा 15/1600 ये देख लेते हैं। 15/1600, 15/1600 जो है हमारा, 15 को क्या मैं लिखूंगा 3 × 5, और 16 को क्या लिख दूंगा मैं, 16 को लिख दूं 400 × 4, 400 × 4 लिखा। फिर अगर और इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 400 को और क्या लिख सकते हो, 2 × 200 × 4, 4 2 8, 8 दूनी 16, फिर भी बन जाएगा। और 200 के और आगे आप कर दो, 200 के और आप करोगे, जैसे 400 का मैं कर रहा हूं, 400 का अगर आप करोगे इस तरह से, सॉरी 400 का नहीं 200 का, तो 200 यानी 100 × 2, और 100 क्या बनाता है, 2 × 2 × 5 × 5, ये 100 बनाएगा, × 2 क्या बना लेगा, ये 200 बना लेगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स देख रहा हूं मैं, 1600 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, एक मिनट देखो, चलो देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 16 इसके आ जाएंगे 2 × 200 के प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, क्या होंगे, ये होंगे, यानी 1 2 3, 2 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 3 × 5 का
स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से बनेगा आपका ये 3 क्या बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी बेस से में, तो 3 2 5 और 1 6, 1600 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, इस तरह से मैं लिखूंगा। तो देखो अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर्स, 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 1600 के, 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्या होता है 2 और 5 नहीं होते तो ये क्या कहलाता, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता। तो ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक, इसी तरह देख लो अब 343 इसके प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये काय का स्क्वायर होता है, ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। देखा करके देख लो, 7 7 जा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63 का 3, हाँ चला 6, 6 4 जा 7 4 जा 20 और 6 आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 34 343 हो गया। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या नहीं आ रहे, 2 और 5 नहीं आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, देखो इस तरह से मैं कंपार्टमेंट बना देता हूं। ठीक, ये नंबर मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये मेरा टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, और ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट आगे चलो, इसमें तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा है ना, टर्मिनेटिंग होता क्या है एक्चुअल में, टर्मिनेटिंग आर दोज नंबर्स विच आर फिक्स्ड, जैसे कि 0.121730, कोई भी नंबर ले लो यार, ये नंबर जो है ये फिक्स नंबर है, मतलब फिक्स नंबर अगर ये इन्फिनिटी तक जाता तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। इन्फिनिटी तक अगर नहीं जा रहा है तो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरह के नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। बट मैंने क्या बताया, अगर 2 और 5 आता है तभी मैं उसको बोलता हूं कि वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज और कोई नंबर आ जाता है तो वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। इसी तरह आप देखो 16/15 ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें 5 फैक्टर है, 5 इंटू 3 हो जाएगा, यानी इसको लिखोगे 5 इंटू 3, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये नंबर भी मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखना 10, इसको 35/50, 50 को मैं लिखूंगा तो 50 को क्या लिख दूं मैं, 10 इंटू 5 लिख दूं, 10 इंटू 5, फिर 10 को मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से बनाएगा ये, मतलब 2 और 5 ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, इसी तरह 210 देख लो आप, 70 गुणा 3, 70 गुणा 3 पहले ही समझ में आ गया भैया, 3 इसमें आ रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझ में क्या आया, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। देखो सिंपल सी बात है, हमें डिनोमीटर को देख के चलना है। अगर डिनोमीटर में जो मेरा पार्ट क्या है, डिनोमीटर वाला जो मेरा पार्ट है वो अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बनाते हैं, और 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टर उसके साथ में होता है तो वो क्या बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। जैसे कि देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहे थे, 5 का क्यूब हो रहा था, मतलब 5 अकेला आ रहा था, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके अलावा और कोई नंबर उसके साथ में होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे ये भी मेरा टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये 2 की पावर 3 बना रहा था। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि 455 455 जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, हम लोगों ने देखा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स आप जब कर रहे थे तो इसमें 13 और 7 भी आ रहा था, 13 और 7 आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1600 हमारा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 343 ये 7 का क्यूब बना रहा था, इसलिए इसमें 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं आ रहे थे, तो क्या बना रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। मतलब 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ये मेरा 2 और 5 आ रहा है, टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह देखो 7 इसमें आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये देखो 5 इंटू 3, अगर इसमें 3 आ गया तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये मेरा टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि आप 5 गुणा 10 कर लो,
तो 5 गुणा 2 गुणा 25 गुणा 2 यार 50 होता, 25 दूनी 50, यानी 5 और 2 ही तो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, और ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि 7 ही 21 होता है, तो मैं 70 गुणा 3 करूंगा तो 3 पहले से ही आ गया, 3 नंबर जो आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना यार, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से हो सकते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या होगा, रिक्रूटिंग भी है या नहीं, ये चीज हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे, अब रिक्रूटिंग की बात कब की जाती है, जब उसके नंबर जो होते हैं रिपीटेशन होता है, जिसमें रिपीटेशन हो रहा है तो उसको मैं रिक्रूटिंग कह रहा हूं, और जो रिपीटेशन नहीं हो रहा तो नॉन रिक्रूटिंग कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, है ना, अभी क्लास में काफी टाइम है अभी क्लास में, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उससे चलने से पहले एक चीज और देख लेते हैं इसी में, क्योंकि ये जो मैंने लिखा ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि देखो इसका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, अब ये 5/2 के फॉर्म में आ गया, 2/5 के फॉर्म में आ गया। तो इसमें जो डिनोमीटर वाला जो मेरा पार्ट है, वो क्या बना रहा है 2 और 5 बना रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, हमारा जो 8th है वो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। डिनोमीटर में 2 और 5 अगर होता है तो वो टर्मिनेटिंग, 2 या 5 उनमें से कोई भी अगर नंबर हो तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब देखना सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो जस्ट आप बुकलेट में देखोगे तो उसके ऊपर ही दिखाई देगा आपको, above which have the terminating decimal expansion। तो मुझे क्या करना है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाना है कि भैया वो रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर थे, उनमें जो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाना है, मतलब जो टर्मिनेटिंग नंबर है उनके आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाइए, तो हमें ये दिखाना है। तो ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उनके तो दिखाना नहीं है, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो बना रहे होंगे इनफिनिटी, तो आप लिख नहीं पाओगे, तो उनको हटा दीजिए। तो देखो ये मेरा टर्मिनेटिंग है, ये मेरा टर्मिनेटिंग है, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे मुझे यहां नहीं करना है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, इसके बाद ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बाद ये मेरा टर्मिनेटिंग हो, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको रफ कर रहा हूं। जो टर्मिनेटिंग है उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये भी मेरा टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, और ये है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इनके डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से लिखे जाएंगे वो देखना आप, एक मिनट। अब यहां पर वही नंबर लिखे हैं जो क्या बना रहे हैं, टर्मिनेटिंग बना रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग होंगे तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होगा वो हमें लिख के दिखाना है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन 13/3125, अगर 3125 का मैंने निकाला था 13 अपॉन 5 की पावर 5 लिख सकता हूं उसको, 5 की पावर 5 क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जब इसके प्राइम फैक्टर्स किए थे तो प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा था, 5 ही आ रहा था। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, देखो अब सिंपल सा मेथड है, आप इसको इसमें डिवाइड करोगे, डिवाइड करके नहीं करना है हम लोगों को, तो मुझे 2 और 5 के इक्वल पेयर्स बना लेता हूं मैं, 2 और 5 के मैं क्या बना लेता हूं, इक्वल पेयर्स बना लेता हूं। तो इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करता हूं, 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करता हूं। ठीक, समझ में आया। तो जो 13 इंटू 2 की पावर 5, इसको मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं, ये 32 होता है। ठीक है, इंटू 5 इंटू 2 की पावर क्या लिख देता हूं मैं, 5 लिख देता हूं। आया समझ में। इसको भाई ये वाला जो मेरा था 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 को अगर मैं एक ही मल्टीप्लाई में करके ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता यार, ये रहता है a इंटू बी की पावर, अगर n है तो a की पावर n और b की पावर n होता है कि नहीं होता, ये होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, आया समझ में। ये अब देखो क्या कि 13, चलो 13 इंटू 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है, 32 होता है, अपॉन ये क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। हमारे पास स्पेस कम है, इस साइड करते हैं, चलो इस साइड करते हैं, उस साइड अच्छा स्पेस है। 13 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक, तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने बताया आपको कि जो 5 है हमारा 5 है, उसमें की पावर कितनी है, 5 की पावर 5 है, तो मैं 2 की पावर 5 का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे।
इस तरह से मैंने कर दिया। तो 13 2 की पावर 5 क्या होता है आपका 32 होता है अपॉन 5 इंटू 5। अब ये 5 की पावर 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो इस तरह से बनेगा a इंटू बी की पावर n है, तो मैं लिखता हूं a की पावर n इंटू बी की पावर n, इस तरह से लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा है इसको 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक, अब देखो 32 इंटू 30, ठीक, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 3 39 और 2 41। ठीक, तो क्या आ जाएगा मेरा 416 अपॉन 10, 5 टू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 बन जाएगा। 10 की पावर अगर 5 है तो इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स होगा, तो उसमें कितने जीरो आ रहे होंगे 5 जीरो आ रहे होंगे। तो मुझे करना क्या है सिंपल सा कि 416 जो है इसके पीछे कितने जीरो कितने डिजिट बाद आप क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, मतलब 5 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दो, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, नहीं आया समझ में, एक बार और देखो क्या है 5 की पावर 5 है, 3125 का मैंने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 5 की पावर 5 बनता है। तो मैंने क्या किया 2 की पावर 5 का जो इन दोनों के जो है मतलब 2 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं। अगर मैं इसको दोबारा कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा तो वही नंबर ना जो मैंने अभी उसको चेंज किया है। ठीक है, तो 32 2 की पावर 5 क्या होता है 32 हो जाता है, और 2 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो उसको मैं इस तरह से लिखता हूं a इंटू बी की पावर n इक्वल टू a की पावर n डॉट b की पावर n। तो इस तरह से मैंने लिखा, इनकी ये क्या बना लेगा 5 टू 10, 10 की पावर 5 बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या आ जाएगा 416 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का मल्टीप्लाई मुझे कितने टाइम करना है 5 टाइम्स करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से 5 बार करूंगा तो उसमें कितने जीरो आ रहे होंगे 5 जीरो आ रहे होंगे। 5 जीरो आ रहे हैं तो आप एक काम करिए 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया 1 2 3 2 डिजिट और नहीं थे तो मैंने जीरो और लगा के 5 डिजिट बाद मैंने क्या लगा दिया जीरो लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब देखो ये जो नंबर मिल रहा है ये नंबर मिल रहा है टर्मिनेटिंग नंबर ही तो है, क्योंकि ये नंबर फिक्स है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो इसका ये कहां तक जाता है इन्फिनिटी तक चला जाता, नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक, तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया होगा क्या आया था 0.00416 इसका आंसर था। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो है 17/8। 8 को मैं क्या लिख दूं 2 की पावर 3। तो मैंने क्या अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने किया था अभी वहां क्या था 5 की पावर 5 था, तो यहां क्या है 2 की पावर 3 है, तो मुझे क्या करना रहेगा 2 की पावर 3 है तो मैं 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देता हूं। ठीक, तो ये 5 का क्यूब क्या बना लेगा 125 बना लेगा, 125 हो गया, और ये क्या बना लेगा 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 गुणा 17, ये करना है मुझे। ठीक, तो कर लो भैया 7 5 35 का 5, हाँ कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हाँ कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक, 125 5 7 और 5 12 कैरी 1, 8 2 10 और 11 कैरी 1, 2125। ठीक, क्या आया 2125 आया, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया इसकी पावर जितनी होती है उतने डिजिट छोड़कर क्या लगा दो आप पॉइंट लगा दो 1 2 3। तो मैं पॉइंट लगा देता हूं कितने 3 डिजिट छोड़कर 1 2 5 1 2 3 छोड़कर मैंने ये पॉइंट लगा दिया, तो ये इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और ये क्या हो गया ये मेरा टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। ठीक, सेकंड वाला भी हो गया। चलो थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। ये दोनों भी मैं रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरा है क्या 15 को मैंने लिखा 3 इंटू 5। ठीक, और मैं 1600 को क्या लिखता हूं 2 इंटू, इसके मुझे क्या करना पड़ेगा फैक्टर्स करना पड़ेगा। ठीक, 2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 800 बचेगा, फिर मैं 2 करूंगा तो ये कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा, फिर मैं 2 करूंगा तो ये कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा, फिर मैं 2 करूंगा तो ये कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया था मैंने भाई 1600 में डिवाइड किया 2 का, कितना आएगा 800 आएगा, 800 आएगा, अरे कर लो यार चलो
1600। ठीक, तो 2 से करोगे क्या आ जाएगा, 8 या 16, 800 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 4 जा 8, फिर 2 से करोगे आप 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 100 आ जाएगा। फिर आप 2 से करोगे 50 आएगा। फिर आप 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा 15/600। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, 5 की पावर क्या, 2। ठीक, अब देखो, अब मुझे इन दोनों की पावर क्या करना रहेगा, सेम करना रहेगा। इसकी पावर 2 की पावर 6 है बट 5 की पावर 2 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 5 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 की पावर 4 से क्या करता हूं, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अब तो इक्वल हो जाएगा। 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना बनाएगा हमारा, 25, 125 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 बनाएगा आपका। ठीक, तो क्या लिख दूं मैं इसको, 15 गुणा 625 अपॉन, ये मेरा हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, इस तरह से बनेगा आपका। ठीक, तो 15 गुणा 625 बटा 2 गुणा 5 की पावर, 2 गुणा 5 की पावर 6, इस तरह से बन जाएगा हमारा। अब देखो 625 का गुणा आप 15 में कर दो, 15 ये 45, 15 चौका 60, 15 5 75 क्या 5, कैरी 1, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, कैरी 3, 15 चौका 60 और 3 63, ये आ जाएगा आपका 6375। ठीक, क्या आ जाएगा 6375। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6375 आ जाएगा। और ये 2 की पावर 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा मेरा 10, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा आपका। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पॉइंट बाद आप क्या लगा दो उसमें, 6 पॉइंट बाद आप उसमें डेसिमल लगा दो। ठीक, तो देखो अब मैं क्या करता हूं, 6 पॉइंट बाद लगाना है मुझे, तो मैंने लिखा 6375। ठीक, 6375। अब 1 2 3 4 5 6 और ये डेसिमल। ठीक, बनिए आपका इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 4th हमारा कंप्लीट हो गया, 5th की तरफ चलते हैं। देखो 5th में ये है हमारा 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसकी पावर मुझे सेम करना है, 2 और 5 की पावर मुझे सेम करना है। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं, क्योंकि तभी तो हो जाएगा ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 बन गया आपका। तो आप क्या करोगे, इसको 23 गुणा 5 कर दो, 5 थी 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11। ठीक, यानी ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 3 बन गया आपका 115 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, तो 3 पावर है तो 3 पॉइंट छोड़, सॉरी 3 डिजिट छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 511.0। ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, आया समझ में? चलो 4th भी हो गया। यहां पर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखो यहां पर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वो होता है इन्फिनिटी तक। ठीक, इन्फिनिटी तक होगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे, तो इसकी बात ही नहीं करिए यहाँ पे। देखो तो हमारा 8th भी टर्मिनेटिंग नंबर था, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, वही करना है। 15 को क्या मैंने लिखा, 15 को लिखता हूं मैं 3 इंटू 5। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2y5, 2y5 आया। तो मतलब इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं, क्योंकि 2 और 5 अगर होता है तभी तो क्या बनाता है, टर्मिनेटिंग नंबर बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका 4/10, ये बन जाएगा आपका 0.4। क्या बन गया, 0.4। ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये भी खत्म हो गया, फिनिश हो गया।
तो अब मेरा लास्ट बचता है 9th। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है क्या नहीं है इसको और मैं बता देता हूं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो 35 यानी आप लिखोगे 5 7 जा 35। ठीक, और 50 को आप लिखते हो क्या 25 इंटू 2। अब 5 इंटू 7 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन 5 इंटू 2 बनेगा हमारा। तो ये और आगे क्या बन जाएगा 7 अपॉन 10, यानी ये आ जाएगा 0.7। ठीक, 0.7 आया समझ में? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना रहेगा, है ना। और भैया अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही, चीज़ें समझ में आ रही, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।